वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन दिव्य विज्ञान है, लेकिन हम लोग बहुत सी भ्रांतियों में डूबे रहते हैं। अभी हाल ही में एक सज्जन मेरे पास आए जिनकी की अपनी फैक्ट्री जीटी करनाल रोड इंडस्ट्रियल एरिया में थी। उनकी फैक्ट्री पश्चिम दिशा की ओर मुख्य गेट था और वह इस फैक्ट्री को बेचना चाहते थे, किंतु अपनी पत्नी के कहने पर वह एक बार मेरे से मिलने आए और जब मैंने उनसे पूछा कि फैक्ट्री बेचने का मुख्य कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि उनके पास मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ इतना सामान पड़ा हुआ है जो कि अब उनकी फैक्ट्री में सड़ने की नौबत आ चुकी है। अब अगर ये सामान निकले तो फैक्ट्री का कहीं उद्धार हो सकता है। जैन साहब के कहने पर मैं उनकी फैक्ट्री में पहुंचा और पाया कि उनकी फैक्ट्री के आगे ही एक सरकारी दफ्तर है जो कि वर्षों से बंद पड़ा है और वहाँ से कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा शक्ति पैदा हो रही है जो इस फैक्ट्री के मुख्य गेट पर आकर टकराती है और इस फैक्ट्री में बहुत सा सामान तैयार होकर पड़ा हुआ है जिसे कि पार्टी उठाने को राजी नहीं हुई। और इनके पूरब की तरफ जो कि बहुत अच्छा स्थान था और पूरा खाली स्थान था, ईश्वर कृपा से वहाँ पर ऐसा एक प्राकृतिक खाली स्थान था जो सदैव खाली रहता था और वहाँ पे किसी प्रकार की बिल्डिंग या कोई पार्किंग नहीं होती थी। अब हमने ये सोचा कि यहाँ की पवित्र ऊर्जा को ही ऐसे जागृत किया जाए कि इनके फैक्ट्री में जो नकारात्मक ऊर्जा मुख्य दरवाजे से भीतर आ रही है वह थम जाए और सकारात्मक ऊर्जा वहाँ फैल जाए। ईश्वर कृपा से सबसे पहले तो उनकी फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे को मैंने सदैव बंद रखने के लिए कहा और उस पे बिल्कुल
एक प्यारा सा हल्का हरा रंग कर दिया गया। और ये हरा रंग क्योंकि प्रगति का सूचक है, धन का सूचक है, और फिर उनकी फैक्ट्री के अंदर सारी मशीनरी को एक बार पुनः स्थापित किया गया। जो मशीनरीज और जो वर्कर्स प्रकृति के तालमेल के हिसाब से नहीं थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया और पूर्व की दिशा में लगभग पूरी दीवार पर ही एक खिड़की बना दी गई। उस खिड़की से सूर्य की पवित्र ऊर्जा किरणों के रूप में सुबह उस फैक्ट्री में दाखिल हो जाती थी और उससे पूरी फैक्ट्री प्रकाशमय हो जाती थी। और जो सामान जैन साहब के यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ था, जिसे कि अभी तक पार्टी ने उठाया नहीं था, उस सामान को एक नियमित दिशा में रखवा दिया गया और उस स्थान को ऊर्जित कर दिया गया, जिससे कि वह सामान बहुत शीघ्र ही निकल जाए। इस प्रकार जैन साहब की फैक्ट्री में वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों द्वारा उनकी फैक्ट्री का पूरा स्थापना करने के पश्चात मैं वापस लौट आया और उन्हें यह हिदायत दी कि अब इस फैक्ट्री में किसी प्रकार का कोई भी चेंज आप स्वयं नहीं कीजिएगा। कुछ समय बीत जाने के पश्चात जैन साहब अपनी पत्नी के साथ प्रतिष्ठान में आए और इस समय उनके चेहरे पर मैं खुशी की लहर देख रहा था। वो खुशी थी जैसे कुछ पा लेने की। और जब जैन साहब आए तो उन्होंने बताया कि 3 महीने के अंदर अंदर जो सामान उनके पास इस सीज़न में पड़ा हुआ था वह सारा निकल गया और अब फैक्ट्री को बेचने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा वह ये चाह रहे थे कि इससे एक बड़ी फैक्ट्री खरीद ली जाए। अब आप लोगों ने देखा कि ये है वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप चलने का फ़ायदा, कि जो व्यक्ति एक फैक्ट्री को बेच रहा था पैसे की कमी के कारण, वह व्यक्ति वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप चलने पर उस फैक्ट्री की जगह अब एक बड़ी फैक्ट्री लेना चाह रहा है। इसी प्रकार आप लोग भी खुशी, शांति और समृद्धि पा सकते हैं यदि आप वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप अपना घर और कार्यस्थान चलाते हैं। अब कल हम एक नए अध्याय के साथ, एक नए विवरण के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।